हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ट्रैवल भाई और आज हम जाने वाले हैं कि ऐसे शहर के सफर पर जिसे भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है और इस शहर में सबसे अधिक आईटी कंपनीज के हेड ऑफिसेज हैं जैसे अमेज़न, गूगल, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो। और इस शहर में हमारे भारत देश का एक इकलौता स्पेस सेंटर भी है और इस सिटी को पब कैपिटल ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी, लेक सिटी इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये शहर कोई और नहीं, हमारे कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रसिद्ध महानगर बेंगलुरु शहर है। तो देरी किस बात की है गाइस, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हम लोग निकल पड़ते हैं बेंगलोर सिटी के सफर पर। अगर हम बेंगलोर शहर के इतिहास की बात करें तो इस शहर की स्थापना 1537 में केम्पेगौड़ा प्रथम ने की थी और उस वक्त केम्पेगौड़ा ने राजा अच्युत राय की मदद से उस स्थान पर मिट्टी का एक किला बनवाया था। हालांकि बेंगलोर शहर का संकेत वर्ष 890 के आसपास भी मिलता है। खैर, केम्पेगौड़ा प्रथम के बाद बेंगलोर का उत्तराधिकार उनके पुत्र केम्पेगौड़ा द्वितीय ने लिया और उन्होंने मंदिरों, टैंकों, पार्कों का निर्माण करके बेंगलोर के सौंदर्यीकरण में अपना योगदान दिया। उन्होंने बेंगलोर की सीमा को डिफाइन करने के लिए यहाँ 4 वॉच टावर्स का निर्माण भी करवाया, जिसे आज भी मैक्री सर्कल, उलसूर झील, कैंपम बुद्धि टैंक और लाल बाग के पास देखा जा सकता है। और इस तरह बेंगलोर के इतिहास के पीछे केम्पेगौड़ा और उनके बेटे का एक बहुत बड़ा योगदान है। और दोस्तों, क्या आपको पता है बेंगलोर शहर का नाम बेंगलोर कैसे पड़ा? 9वीं शताब्दी की शुरुआत में बेंगलोर को बेंगावल उरु यानी राक्षसों के शहर के नाम से जाना जाता था और एक दूसरी कहानी के अनुसार 12वीं शताब्दी में इसका नाम बदलकर बेंदाकालु उरु यानी उगली हुई बींस का शहर कहा जाने लगा, क्योंकि एक बार होयसल राजवंश के राजा वीर बल्लाला को जंगल से बाहर निकलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। तब जंगल में उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग लेडी से हुई जिसके पास राजा को देने के लिए केवल उबली हुई बीन्स थी। इसलिए उस लेडी का इतना अच्छा व्यवहार देखकर राजा बहुत खुश हो गए और उसने पूरे शहर का नाम बेंदाकालु ओरू रख दिया। आजादी के बाद बेंगलुरु शहर का इतिहास 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो इस शहर में अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था बनाए रखी, जिसके बाद बेंगलुरु को नए राज्य मैसूर की राजधानी घोषित कर दिया गया और 1956 के राज्य पुनर्गठन तक भी बेंगलुरु मैसूर की राजधानी बनी रही। मगर 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर में रोजगार, रियल एस्टेट मार्केट और इंडस्ट्रीज, इन सब का विकास 1971 से 1981 के बीच हुआ, जबकि बेंगलोर में साल 2000 के आसपास आईटी सेक्टर ने एकदम से बूम किया। तब बेंगलोर शहर को भारत की सिलिकॉन कैपिटल होने का खिताब मिला और ये शहर पब सिटी और फैशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलुरु की कई सड़कें आज भी अंग्रेजों से प्रभावित है, उदाहरण के लिए ब्रिगेड रोड, क्लेवरी रोड, आर्टिलरी रोड। इसके बाद वर्ष 2005 में बेंगलोर से बेंगलुरु शहर का नाम बदलने का प्रस्ताव पेश किया गया। आखिरकार 2006 में कर्नाटक सरकार के एचडी कुमार स्वामी ने परिवर्तन को आधिकारिक बना दिया। तब से ही बेंगलोर को बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है। एंड गाइस, आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बेंगलुरु शहर के ऐसे फैसिनेटिंग फैक्ट्स जो आप लोगों ने ना ही कभी देखे होंगे और ना ही कभी पढ़े होंगे। जैसे बेंगलोर शहर की ऊंचाई इस शहर के सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है, क्योंकि ये शहर सी लेवल से 920 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिस वजह से बेंगलोर में पूरे साल एक प्लेजेंट वेदर रहता है और यहाँ का टेम्परेचर शायद ही कभी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है। और यही बात आपको इस शहर में रहने के लिए मजबूर कर देगी। और बेंगलोर शहर में अदर मेट्रो सिटीज के कंपैरिजन में पोल्यूशन का लेवल भी काफी कम है, जो कि यहाँ रहने के लिए इस शहर का एक यूनिक फीचर है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि बेंगलोर में आईटी सेक्टर सबसे अधिक होने की वजह से इस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली का निकनेम दिया गया है। और ये शहर बड़ी तेजी से स्टार्टअप्स और मल्टीनेशनल आईटी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, विप्रो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा जैसी बड़ी कंपनीज इसी शहर में अपने काम को ऑपरेट करती हैं, जिस वजह से यहाँ बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने हेडक्वार्टर्स को इसी शहर में स्थापित कर लिया है, जिस वजह से दुनिया भर के स्किल्ड प्रोफेशनल्स बेंगलोर सिटी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसरो का हेडक्वार्टर्स भी इसी बेंगलोर सिटी में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, बेंगलोर सिटी को एक एजुकेशन हब के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भारत का सबसे पुराना कॉलेज सेंट्रल कॉलेज ऑफ बेंगलोर, जिसकी स्थापना
1858 में हुई थी। कुछ सालों पहले ये कॉलेज ओरिजिनली मैसूर राज्य की मैसूर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, लेकिन अब यह बेंगलोर विश्वविद्यालय बन गया है और देश में सबसे अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज बेंगलोर में ही है और इस शहर में ही 10 लाख से अधिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत में सबसे अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज बेंगलोर सिटी में ही है। वह बेंगलोर को गार्डन सिटी भी कहा जाता है क्योंकि इस शहर में मौजूद कई गार्डन्स और पार्कों ने इसे यहाँ का नाम दिया है। प्रसिद्ध लाल बाग, कब्बन पार्क और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान आदि इस चहल पहल वाले मौजूद कुछ हरियाली भरे स्थान में है। इन पार्कों के अलावा बेंगलोर में म्यूजियम, पैलेस, थिएटर आदि और ज्यादातर टूरिस्ट प्लेसों के परमाइसेस में अच्छी तरह से फूलों के बगीचे मैनेज्ड है। अगर आप एक पार्टी एनिमल है तो बेंगलोर आपकी पसंदीदा जगह बन सकती है क्योंकि इस शहर में बहुत सारे पब्स हैं, इसलिए इस शहर को पब कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा गया है। अगर आप बेंगलोर में 1 या 2 ड्रिंक्स लेने के इच्छुक हैं तो यहाँ आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, जिसमें ट्रेंडी रूफटॉप बार से लेकर ट्रेडिशनल आयरिश पब तक सब कुछ है। और आप यकीन नहीं मानोगे, भारत की पहली हेली टैक्सी सर्विस की शुरुआत 2018 में बेंगलोर से ही हुई थी। ये सर्विस पैसेंजर को शहर की ट्रैफिक व भीड़ भाड़ से निपटने और केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सिटी सेंटर के ट्रेवल टाइम को कम करने के लिए शुरुआत की गई थी। और हेली टैक्सी बेंगलोर एयरपोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक चलती है, जिसे अपना डिस्टेंस ट्रेवल करने में मात्र 15 मिनट लगते हैं, जबकि पीक ट्रैफिक के दौरान सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। बेंगलोर शहर रवा इडली का जन्म स्थान है। रवा इडली एक लोकप्रिय साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट है जो सूजी, दही और अन्य मसालों से बनाया जाता है। इसका आविष्कार बेंगलोर के लोकप्रिय रेस्टोरेंट मावली टिफिन रूम ने 1940 में किया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान चावल की कमी हो गई थी और आज के समय में रवा इडली साउथ इंडियन में एक पसंदीदा डिश है। वह भारत का सबसे पुराना रेडियो क्लब, जिसकी स्थापना 1959 में की गई थी, वो भी बेंगलोर में ही स्थापित किया गया है। और बेंगलोर एमेच्योर रेडियो क्लब देश का सबसे पुराना रेडियो क्लब है और दुनिया की सबसे पुरानी रॉक्स में से एक रॉक बेंगलोर शहर में ही है, जो कि लाल बाग रॉक है। लाल बाग रॉक की आयु लगभग 3000 मिलियन वर्ष से अधिक होने का अनुमान है, जो इसे दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक बनाता है। ये रॉक लाल बाग बोटेनिकल गार्डन में स्थित है, जो बेंगलोर के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। क्योंकि इस शहर में सबसे अधिक टेक कंपनीज होने की वजह से बेंगलोर में भारत के सबसे ज्यादा ब्रॉडबैंड और वाईफाई कनेक्शंस हैं। अगर आप बेंगलोर घूमने के लिए जाते हैं तो आप लोगों को जरूर इन बेहतरीन टूरिस्टी अट्रैक्शंस पर जाना चाहिए। इस्कॉन टेम्पल, लाल बाग बोटेनिकल गार्डन, यूबी सिटी, कब्बन पार्क, बुल टेम्पल, बेंगलोर पैलेस, विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम। एंड गाइस, इस शहर में घूमने के लिए आप लोगों का 1 वीक का खर्च अप्रोक्सीमेटली 25,000 तक आ जाएगा अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हो तो। अगर आप कपल ट्रैवलिंग करते हो तो आपका एक्सपेंस डबल हो जाएगा, यानी 50,000। इसमें होटल, फूड, लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे खर्च शामिल है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में आप किस शहर में रहते हैं उस सिटी का नाम टाइप जरूर करना। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, एंड ट्रैवल बाय साइनिंग ऑफ।